दोस्तों, जब भी हम सुबह की चाय की चुस्की लेते हैं तो आसाम का नाम जुबान पर आ ही जाता है। और आए भी क्यों ना, पूरे भारत में 60% चाय पत्ती का निर्यात आसाम से ही किया जाता है। लेकिन आज हम आपको आसाम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि भारत का पहला तेल भंडार आसाम राज्य के डिगबोई में स्थित है। 19वीं शताब्दी के अंत में यहाँ तेल की खोज की गई थी और साल 1866 में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। दोस्तों, पहली तेल की रिफाइनरी भी इसी जगह साल 1901 में शुरू की गई थी। दुनिया भर के सामूहिक पक्षियों की आत्महत्या करने वाली जगह भी यहीं मौजूद है। आसाम राज्य के जतिंगा नामक जगह को एक रहस्यमयी जगह के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हर साल सैकड़ों पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों और इमारतों से टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। ये गुत्थी आज तक भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा सके कि आखिर पक्षी यहाँ आकर ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, आसाम दो अलग अलग देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है बांग्लादेश और भूटान। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आसाम राज्य का बांग्लादेश के साथ 268 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और भूटान के साथ 266 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। दोस्तों, शराब इस राज्य का मुख्य पेय पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आसाम में शराब पीना आम बात है। आसाम राज्य के लोग शराब को अलग अलग विधियों से तैयार करते हैं। यहाँ कई प्रकार की शराब मिलती है और इन पर कोई बैन भी नहीं लगा। इतना ही नहीं, आसाम के लोग अपने घरों में ही शराब बनाते हैं और इसका सेवन करते हैं। गुवाहाटी आसाम की अनऑफिशियल राजधानी है। दोस्तों, हम ये बात तो सभी जानते हैं कि आसाम की आधिकारिक राजधानी दिसपुर है। हालांकि आसाम का हाई कोर्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIT, DTP हेडक्वार्टर और सारे महत्वपूर्ण दफ्तर गुवाहाटी में स्थित हैं। गुवाहाटी आसाम की गैर आधिकारिक राजधानी के रूप में काम करता है। दोस्तों, आसाम शुरुआत में भारत का हिस्सा नहीं था। 1824 में आसाम पर पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था और 24 फरवरी 1826 को बर्मा द्वारा 1826 की येनदाबू संधि के तहत इसे ब्रिटेन को सौंप दिया गया और फिर इसे भारतीय राज्यों में शामिल किया गया था। आसाम के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि आसाम राज्य का नाम आसाम कैसे पड़ा, इसका कारण और पक्का सबूत आज तक किसी को नहीं पता। आसाम में 6 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा देना अनिवार्य है और यह बिल्कुल मुफ्त है। योरहाट और ढीलूगढ़ में विश्वविद्यालय भी हैं। राज्य में 80 से ज्यादा केंद्रों के लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का संचालन यहाँ बेहतरीन तरीके से किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर गुजरती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। आसाम अपने चाय के बागानों के लिए बहुत फेमस है, पर क्या आपको पता है कि आसाम का सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है। सिल्क की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि आसाम की गोंडी सोल, गोल्डन मूंगा, एरी सिल्क के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। भारत के बाहर आसाम राज्य को चाय के बदले इसके रेशम और सिल्क के लिए जाना जाता है। आसाम का कंजीरमन नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में स्थान दिया है। यही नहीं दोस्तों, एशिया में विलुप्त हुई जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां आसाम राज्य में आज भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा आसाम राज्य को एक सींग के गैंडे के लिए विश्व भर में पहचान मिली हुई है। इस राज्य को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स का नाम भी दिया गया है क्योंकि यहाँ ढेरों त्योहार मनाए जाते हैं। पर 2 त्योहारों का आसाम में लोगों को इंतजार रहता है। पहला बिहू और दूसरा बिशु। बिहू फेस्टिवल आसाम राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है जो साल में 2 से 3 बार मनाया जाता है। एक बार नए साल के मौके पर, दूसरी बार फसल उगाई पर और तीसरी बार फसल कटाई पर। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये आसाम की वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।